हेलो दोस्तों, मैं फिंको टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने देखेंगे NDH4 फॉर्म को कैसे और कब भरना है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने निधि अमेंडमेंट रूल्स 2019 के द्वारा यह फॉर्म को लाया था, जो कि इफेक्टिव 15 अगस्त 2019 से हुआ था। इस फॉर्म के अनुसार हर निधि कंपनी को ये फॉर्म भरेंगे अपने, तभी उस कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा निधि कंपनी का स्टेटस दिया जाएगा। निधि के लिए NDH4 फॉर्म को कब भरना पड़ेगा हमें, वो अभी अपने देखते हैं। अगर आपकी निधि अमेंडमेंट रूल्स 2019 के आने के बाद बनी है, यानी कि आपकी कंपनी 15 अगस्त 2019 के बाद बनी है, तो आपको 1 साल के बाद 60 दिन के अंदर अंदर आपको यह फॉर्म भरना है और MCA के पास जमा करना है। मगर अगर आपकी कंपनी निधि अमेंडमेंट रूल्स आने के पहले बनी थी, तो आपको 9 महीने के अंदर अंदर यह फॉर्म भर के MCA के पास जमा कराना है। यानी कि अगर मैं कहूं कि अगर आपकी कंपनी 1 सितंबर 2019 को बनी है, तो आपको यह फॉर्म भरना है 1 साल और 60 दिन के अंदर अंदर। यानी कि अगर आपकी कंपनी 1 सितंबर 2019 को बनी है, तो आपके लिए इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2020। मगर अगर आपकी कंपनी 15 अगस्त 2019 के पहले बनी है, तो आपके लिए ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 15 मई 2020। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आप NDH4 फॉर्म को समय रहते भर दें। अब अपने आते हैं NDH4 फॉर्म को भरना कैसे है। हर फॉर्म की तरह इस फॉर्म में भी आप कंपनी के कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि सिन नंबर डालने के बाद कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस और उसकी बाकी बेसिक डिटेल्स अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। फर्स्ट मेजर आइटम NDH4 का आता है पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि पूछता है आपके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। दोस्तों, आप याद रखिएगा कि हमने पहले भी बताया था कि हर निधि कंपनी को 1 साल के अंदर अंदर 200 मेंबर करने जरूरी है। तो ये फॉर्म आपका 1 साल के बाद भरना पड़ेगा आपको NDH4। तो यह बॉक्स में 4 नंबर बॉक्स में जो कि पूछता है नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं आपके पास, तो ये फॉर्म में इस बॉक्स में आपको नंबर ऑफ मेंबर्स कम से कम 200 रखने हैं। 200 से ज्यादा मेंबर्स आपके पास होने चाहिए। पॉइंट नंबर 5 में यह फॉर्म पूछता है कि क्या आपकी कंपनी कोई ऐसा काम करती है जो कि निधि कंपनीज को नहीं करने चाहिए। आपको मैं बता दूं कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो निधि कंपनी को नहीं करने चाहिए। निधि कंपनी कोई भी चिट फंड का बिजनेस या हायर परचेज का बिजनेस नहीं कर सकती है। निधि कंपनी बिजनेस ऑफ बोरोइंग और लेंडिंग अपने नाम पे नहीं कर सकती है। निधि कंपनी किसी को अनसिक्योर्ड लोन्स नहीं दे सकती है। निधि कंपनी कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती है। तो याद रखें दोस्तों, आपकी निधि कंपनी को कोई भी ऐसे काम करने अलाउड नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में इस फॉर्म में पूछा जाता है कि क्या आपकी कंपनी कोई फाइनेंशियल डीलिंग्स करती है अपने मेंबर्स को छोड़ के, या ऐसा कोई काम करती है जहां पे आपकी कंपनी निधि रूल्स को वायलेट कर रही है, तो उसका डिटेल्स बताइए। याद है दोस्तों 7A जहां पे पूछता है कि वेदर द कंपनी हैज कैरिड एनी फाइनेंशियल डीलिंग्स विद एनी पर्सन अदर देन इट्स मेंबर्स, यहां पे आपको नो भरना है। कोई भी कंपनी, निधि कंपनी अपने मेंबर्स को छोड़ के किसी और के संग कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग्स नहीं कर सकती है।
अगले पॉइंट यानी कि पॉइंट 8 का आंसर हमेशा आपका यस होना चाहिए कि आपकी कंपनी हमेशा निधि रूल्स को फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, जो कि पूछता है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस बताइए, आपकी निधि कंपनीज के कितने ब्रांचेस हैं। दोस्तों याद रखिए, हर निधि कंपनी ब्रांच तभी खोल सकती है जब उसके निधि कंपनी बने हुए 3 साल हो चुके हों और 3 साल में से 1 साल भी कंपनी को लॉस नहीं होना चाहिए। अगर लगातार 3 साल निधि कंपनी प्रॉफिट में रही है तो वो निधि कंपनी अपने डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच खोल सकती है। याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाहर और स्टेट के बाहर निधि कंपनी कभी भी ब्रांच नहीं खोल सकती है। नेक्स्ट पार्ट है रेशियो ऑफ नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड। ये रेशियो कभी भी आपका 1:20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेट ओन फंड्स क्या होता है दोस्तों? नेट ओन फंड्स बेसिकली होता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल। तो टोटल ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस का रेशियो डिपॉजिट से 1:20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी। तो ये याद रखिएगा, 1:20 से रेशियो आपको कम बढ़ना है। उसके बाद 11वें नंबर पॉइंट में ये पूछता है कि रेशियो ऑफ लोन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर ही है कि नहीं। याद रखिएगा, ये भी आपको हमेशा लिमिट के अंदर ही रखना पड़ेगा, तो इसका आंसर यस होगा। इसके बाद अपने आते हैं एनडीएच 4 फॉर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स क्या होंगे इस फॉर्म के, उसमें आने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी कंपनी एक निधि सॉफ्टवेयर की कंपनी है, जो कि आपको मात्र 2,000 रुपए प्रति मास के शुल्क पे आपको सॉफ्टवेयर मिलता है। हमारा सॉफ्टवेयर एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जहां पे ईएमआई के ऑटो डिडक्शन की फैसिलिटी दी जाती है। प्लस हमारे सॉफ्टवेयर में रेडीमेड आपको आरओसी की रिपोर्ट्स एनडीएच 3 हुई या एनडीएच 4 हुई और रियल टाइम पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। इससे आपके कंसल्टेंट के खर्च काफी बच जाएंगे आपकी कंपनी के। प्लस आपके कस्टमर्स को लाने के लिए हम डायरेक्टली हमारा सॉफ्टवेयर एसएमएस अलर्ट देता है, उन्हें शेयर सर्टिफिकेट्स का अलॉटमेंट करता है, उनके पास एक कस्टमर्स का पोर्टल मॉड्यूल मिलता है। ये सारी सुविधाएं हमारी सॉफ्टवेयर देती है। अगर आपको हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानना है तो यहाँ पे हमारा वेबसाइट और हमारा ईमेल एड्रेस दोनों दिया हुआ है, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि आपके अटैचमेंट्स। एनडीएच 4 फॉर्म के संग आपको क्या क्या अटैचमेंट्स देने हैं। दोस्तों ये क्या क्या अटैचमेंट्स देने हैं ये तो सबको पता है, कोई भी एनडीएच 4 फॉर्म पढ़ के समझ जाएगा कि अटैचमेंट्स क्या क्या देने हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के दिन में ये है कि इस अटैचमेंट्स का फॉर्मेट क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं एनडीएच 4 फॉर्म्स के जो मैंडेटरी अटैचमेंट्स है उसके फॉर्मेट क्या होंगे। पहला मैंडेटरी अटैचमेंट है आपका कि आपको कंपनी के रिजोल्यूशन का कॉपी आपको देना है कि आप लोग निधि कंपनी के एनडीएच 4 फॉर्म को एमसीए को जमा कर रहे हैं। दोस्तों ये आपके सामने एनडीएच 4 फॉर्म के मैंडेटरी अटैचमेंट 1 का फॉर्मेट है। जहां जहां पे भी येलो कलर किया हुआ है उसको आप अपने कंपनी के नाम और कंपनी के डिटेल्स से इसको भर दें। ये फॉर्म परफेक्ट है, आरओसी में एक्सेप्टेड फॉर्मेट है ये। तो ये फॉर्मेट लेकर आप एनडीएच 4 का पहला अटैचमेंट कर सकते हैं। दूसरा अटैचमेंट जो कि एनडीएच 4 फॉर्म के संग जाएगा वो है कि आपकी कंपनी के पास 200 मेंबर्स हैं कि नहीं। ये डिक्लेरेशन आपके कंपनी के कम से कम 2 डायरेक्टर्स को देना है। दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी 2 डायरेक्टर्स कंपनी अपने लेटर हेड में ये डिक्लेरेशन देगी हमारे कंपनी के पास कम से कम 200 मेंबर्स हैं। ये फॉर्मेट में आपको ये डिटेल्स अपलोड करनी है एमसीए के पास एज अ पार्ट ऑफ सेकंड अटैचमेंट। थर्ड पार्ट जो आपका अटैचमेंट का इस फॉर्म के संग जाएगा वो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का सर्टिफिकेट। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हर निधि कंपनी को सालाना एक बार
ऑडिट कराना पड़ता है, तो उस ऑडिटर से आपको ये सर्टिफिकेट लेके आना है। ये सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको निधि कंपनी का स्टेटस मिलेगा। तो ये सर्टिफिकेट भी आपको अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स से लेकर इस फॉर्म में अटैच करना है। ये है 3 मेजर अटैचमेंट्स जो आपके एनडीएच 4 फॉर्म के संग जाएंगे, और इन सभी का फॉर्मेट जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं वो एक्सेप्टेड फॉर्मेट्स हैं। केवल आपको जहां जहां पीला मार्क किया हुआ है, येलो कलर किया हुआ है, उसको आप एडिट करके इसको अपलोड कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, अगर आप इस एनडीएच 4 फॉर्म को नहीं फाइल करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है। अगर आप एनडीएच 4 फॉर्म को आप नहीं भरते हैं तो आप शेयर कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ना ही ऑथोराइज शेयर कैपिटल में, ना ही पेड अप शेयर कैपिटल में, और इसकी वजह से आपके निधि कंपनी का निधि स्टेटस जा सकता है। दोस्तों ये है पूरा एनडीएच 4 फॉर्म। अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी क्वेरी है, तो ये आप हमारे वेबसाइट में कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमें इस दिए हुए ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी रिलेटेड एनडीएच 4 इश्यूज हो, एनडीएच सॉफ्टवेयर के बारे में जानना हो, दिए गए वेबसाइट और ईमेल एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।